स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गया। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 4.6 के 11 टू 16 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 में वो कह रहा है कि आपने d4y/dx4 निकालना है, यानी कि इसका मतलब है कि आपने फोर्थ डेरिवेटिव तक डिफ्रेंशिएट करना है अपने फंक्शन को, यानी कि अपने फंक्शन को आपने 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो फंक्शन आपको गिवन है जी y इज इक्वल टू साइन 3x, d/dx मैंने इधर भी लगा दिया, d/dx मैंने इधर भी लगा दिया। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा dy/dx। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos, एंगल साथ वैसे ही, और आगे एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव है cos और आगे आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो ये 3 आपको पता है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ आपने x का लेना है, तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 को आपने स्टार्ट में लिख लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 cos 3x। ध्यान रहे कि आपने ऐसे नहीं कर देना कि इस 3 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें। ये 3x जो है ये cos का एंगल है, ये 3 जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है जो cos से पहले आप लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 3 cos 3x। तो ये निकला अभी पहला डेरिवेटिव। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो दोबारा d/dx इधर भी लगा दें और d/dx इधर भी लगा लें। अब आप देखो कि यहाँ पे d और d आपके पास बन जाएगा d² और साथ लिखा हुआ है y। ठीक है, और यहाँ पर dx और dx आपके पास आ जाएगा dx का स्क्वायर। तो जब भी आप डेरिवेटिव लेते जाते हैं बार बार, तो आप यहाँ पर एक पावर डालते हैं और एक यहाँ पर डालते हैं। जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे आप लिखेंगे d3y/dx की 3। अगर आप यहाँ पर 2 डालोगे ना तो वो गलत नोटेशन है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो आपने लिखना है d2y/dx का स्क्वायर। यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ तो ये 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव मैंने सिर्फ cos 3x का लेना है। उसके बाद cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन होता है, एंगल जो भी है वो वैसे ही आ जाएगा, और आगे आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर अगेन 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, ये dx/dx बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 और ये 3 आपके पास आ जाएगा -9 sin 3x। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव निकला। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो आप यहाँ पे दोबारा d/dx इधर भी लगा दें, d/dx इधर भी लगा दें। तो जब आप यहाँ d/dx लगाएंगे आपके पास आ जाएगा d3y/dx की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे आपने d/dx लगा दिया। अब ये -9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ sin 3x का लेना है। अगेन साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos, और अगर यहाँ 3x लिखा है तो cos के साथ भी ऑब्वियसली 3x आएगा, और आगे आपने इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। जब आप इस एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे, वो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 ही रह जाएगा। फिर देख लें कि मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है। आप अगर गौर करें तो आपका एंगल तो 3x ही है ना, स्टार्ट से देख लें, एंगल आपके पास 3x है। एंगल का जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ये dx/dx कैंसिल हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास सिर्फ 3 आएगा। देखो एंगल मेरा 3x है, 3 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा। इसका मतलब 3x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, फिर आपने जब दूसरा डेरिवेटिव लिया तब भी आपने देखा कि आपने जब 3x का डेरिवेटिव लिया है तो ये dx और dx तो कैंसिल हो गया, आपके पास 3x का डेरिवेटिव क्या आया, 3 आया। तो हमेशा आपके पास 3x का डेरिवेटिव 3 ही आएगा। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि 3x का डेरिवेटिव मेरे पास 3 ही आना है। अगर आपको नहीं समझ आती डायरेक्टली अभी भी, तो आपने जैसे फर्स्ट 2 में एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, वैसे ही आप यहाँ पर भी कर लें कि 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे, वो dx/dx कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 रह जाएगा। ठीक है, ये 9 3 27 cos 3x आ गया आपके पास। उसके बाद आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx आप इधर भी लगा दें और d/dx आप इधर भी लगा दें। अब ये d और ये d की पावर 3, टोटल d की पावर हो जाएगी 4, साथ लिखा हुआ है y, तो ये बन जाएगा d4y, और dx और dx की 3, तो ये आपके पास dx की 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 27 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ cos 3x का लेना है, तो cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन होता है। ठीक है, आगे एंगल 3x लिखा है तो साइन के साथ भी 3x आ जाएगा, और आगे आपने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, आगे आपने इस 3x का डेरिवेटिव लेना है। अब अगेन जब आप करोगे 3 कांस्टेंट है, 3 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। आप डेरिवेटिव सिर्फ x का लोगे, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो आपके पास वो जो 3 बाहर निकाला था सिर्फ वही 3 बचेगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27 sin 3x इंटू 3।
तो ये 27 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81 साइन 3x। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव जब आप लोगे 2 कांस्टेंट है, 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया तो मेरे पास आ गया -2 साइन 2x। अब इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो मैंने फिर दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दिया, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये -2 कांस्टेंट है आपका, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ साइन 2x का लेना है, ठीक है। साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos 2x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। अगेन ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 ये और 1 2 ये, आपके पास -4 cos 2x आ जाएगा। फिर आपने थर्ड डेरिवेटिव लेना है, जब आप इधर भी और इधर भी d बाई डी एक्स लगाएंगे तो यहाँ आपके पास d3y बाई डी एक्स की पावर 3 आ जाएगी, और जब आप इधर d बाई डी एक्स लगाएंगे तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर -4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ cos 2x का लेना है। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, आगे एंगल 2x लिखा तो वो वैसे ही आ जाएगा, और आगे आपने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो ये जो 2 आपने बाहर निकाला था सिर्फ यही 2 बचेगा, क्योंकि बाकी तो dx बाई dx बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 2 8 साइन 2x आएगा, ठीक है। ये थर्ड डेरिवेटिव निकला। अब आपने फिर दोबारा d बाई डी एक्स लगाना है, d बाई डी एक्स जब आप इधर लगाएंगे आपके पास बन जाएगा d4y बाई डी एक्स की 4, और d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पर 8 फिर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ साइन 2x का लेना है। साइन का डेरिवेटिव मेरे पास cos होता है, आगे 2x लिखा हुआ है साइन के साथ, अगर तो cos के साथ भी आएगा, और फिर आगे आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव लेना है आपने। अब आपको पता है कि ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप जब x का लोगे तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ वही 2 बचेगा जो आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाला था, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 cos 2x इंटू 2, तो ये 2 16 cos 2x आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। अब एक क्वेश्चन आपने किया था लास्ट लेक्चर में log x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक आपने किया था log x स्क्वायर माइनस 5, आपने सिंपली यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था और इसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 9, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, मैंने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी वैसे ही कि log के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दूँ, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो मुझे फिर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा, क्योंकि मैंने इसको 4 टाइम्स निकालना है, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये आपके पास 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो कि पहली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो कि पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा आप माइनस के साथ लिखते हो और एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिखते हो, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि बस यहाँ a स्क्वायर की बजाय x स्क्वायर लिखा है और यहाँ b स्क्वायर की बजाय 3 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि a की जगह पर मेरे पास x लिखा हुआ है और b की जगह पर मेरे पास 3 लिखा हुआ है। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी कि एक दफ़ा मैंने इन दोनों को माइनस करना है और एक दफ़ा इनको प्लस करना है, देखो यहाँ पे मैंने पावर छोड़ी हुई है। अगर मेरे पास लिखा हो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं क्या करती हूँ, पावर छोड़ देती हूँ, एक दफ़ा a और b को मैं माइनस करती हूँ, एक दफ़ा a और b को मैं प्लस करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैंने पावर छोड़ी है, एक दफ़ा x और 3 को मैंने माइनस किया है, एक दफ़ा x और 3 को मैंने आपस में प्लस किया है, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ मैंने यहाँ यूज़ नहीं की थी, क्यों, ये देखो ये x का स्क्वायर है, ये आपके पास 2 का स्क्वायर है, लेकिन सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है,
मेरे पास फॉर्मूला तो माइनस के लिए है। अगर दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस हो, फिर मैं उनको वन टाइम ऐड और वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख सकती हूँ। अगर सेंटर में प्लस आ जाए तो फिर मैं उनको वन टाइम ऐड और वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ नहीं लिख सकती, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये x का स्क्वायर है, लेकिन 5 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर b वाले स्क्वायर बनेगा ही नहीं मेरा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, लेकिन इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये x का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, उसके बाद दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर आ रहा था, तो मैंने इनको वन टाइम ऐड और वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर लॉग के साथ दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं लिखती हूँ लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने लिखा लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म x माइनस 3 है प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो दो टर्म्स और उनके बाहर लॉग हो तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव लेने हैं, कितने लेने हैं डेरिवेटिव? 4 डेरिवेटिव्स लेने हैं, ठीक है। तो मैंने डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने राइट साइड पे भी लगा दिया, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 के साथ भी लगेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3 के साथ भी लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉग वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि लॉग के साथ जो लिखा उसको 1 ओवर करके लिख दें और आगे जो लॉग के साथ लिखा उसका भी डेरिवेटिव, लॉग के साथ जो लिखा उसको 1 ओवर करके लिख दिया और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 3, और जब मैं x का डेरिवेटिव लूंगी तो 1 हो जाएगा, जब मैं 3 का डेरिवेटिव लूंगी x के लिहाज से तो वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब मैं x का डेरिवेटिव लूंगी x के लिहाज से वो 1 हो जाएगा, जब मैं 3 का डेरिवेटिव लूंगी x के लिहाज से तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 1 ओवर एक्स माइनस 3, क्योंकि 1 माइनस 0 करूंगी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1, तो ये मेरे पास 1 ओवर एक्स माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 0 भी 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 3। ये पहला डेरिवेटिव निकला है। अब देखो अगेन मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाओ पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसको भी ऊपर ले जाओ पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास पहला डेरिवेटिव आया है एक्स माइनस 3 की पावर -1 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर -1। अब आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जब मैं इधर दोबारा डेरिवेटिव लूंगी d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो पावर पहले आएगी, पावर में से मैं एक माइनस करूंगी और पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर पावर पहले आएगी, पावर में से मैं जब एक माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 -1 और पावर को छोड़कर आगे बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा -1 x माइनस 3 की पावर -1 -2 हो जाएगा। जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी 1 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, x प्लस 3 आएगा, -1 और -1 आपके पास -2 पावर हो जाएगी। जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे आपके पास 1 आएगा, जब आप 3 का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे आपके पास 0 आएगा। अब आप फिर देखो ये 1 - 0 1 ही हो जाना है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया आंसर आपके पास 1 ही आया, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, x वाली का 1 हो जाना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास x वाली का डेरिवेटिव 1 हो गया था और 3 का 0, तो 1 प्लस 0 करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ आएगा -1 x माइनस 3 की पावर -2 -1 x प्लस 3 की पावर -2, ठीक है। ये भी डबल डेरिवेटिव निकला है। अब आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है, तो जब आप फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा d3y बाई डी एक्स की पावर 3, और यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये -1 तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहना है, ठीक है। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x माइनस 3 की पावर -2 का लेना है, तो यहाँ पावर आ रही है, पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पावर -3 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव आपने अभी पीछे देखा है कि वो 1 ही हो गया था। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं d बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 और आगे उसको 1 - 0 करके फिर 1 करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और अगर आपको पता चल जाता है कि बेस पावर को छोड़कर आपकी बेस का डेरिवेटिव 1 ही हो जाना है तो उसको यहाँ राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये -1 वैसे ही डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x प्लस 3 की पावर -2 का लेना है। देखो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें कि अगर मैं यहाँ d बाई डी एक्स लगाती भी हूँ
ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर मैं लगाती हूँ तो ये जो 1 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाना है। डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x प्लस 3 की पावर माइनस 2 का लेना है। तो यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव लूंगी पावर पहले आएगी, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी तो मेरे पास x प्लस 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। और पावर को छोड़कर अगर मैं बेस का डेरिवेटिव देखूं तो आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस। बट अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन हो कि आगे हमने बेस का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और x माइनस 3 की पावर माइनस 3 है। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा और x प्लस 3 की पावर माइनस 3 है, ठीक है। उसके बाद आपने अभी फोर्थ डेरिवेटिव भी लेना है। तो फिर जब मैं दोबारा डेरिवेटिव लूंगी यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा d4y बाई डी एक्स की पावर 4 और ये 2 तो कांस्टेंट है, इसने तो साइड पे ही रहना है, ठीक है। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x माइनस 3 की पावर माइनस 3 का लेना है। तो यहाँ पर पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे आपके पास x माइनस 3 की पावर माइनस 4 हो जाएगी। और पावर को छोड़कर बेस का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपने अभी पीछे देखा है कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 तो वैसे ही डेरिवेटिव आपने x प्लस 3 की पावर माइनस 3 का लेना है। तो यहाँ पे आपके पास पावर आ रही है, पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास x प्लस 3 की पावर माइनस 4 हो जाएगी। और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 3 2 जा 6 x माइनस 3 की पावर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 x प्लस 3 की पावर माइनस 4 आया। अब आप कर लो क्योंकि सारे डेरिवेटिव ले लिए हैं। अब आप इसको थोड़ा सा बेटर वे में राइट डाउन कर लें कि पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए। उसके बाद माइनस 6 इधर भी है, माइनस 6 इधर भी है, तो माइनस 6 आप कॉमन कर लें। जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 6 मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 रह जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 की पावर 4। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जी मेरे पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स इधर भी लगा लें, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा लें, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है और आगे आप उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स खुद ही है और आगे आपने इस माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। पावर का भी आगे डेरिवेटिव लेना है। ये आपके पास e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस कांस्टेंट है, इसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है। तो ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, dx से कैंसिल होगा, आपके पास यहाँ माइनस 1 रह जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास पहला डेरिवेटिव निकला है, ठीक है। अब आपके पास पहला डेरिवेटिव निकला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब आपने इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे मैंने d बाई डी एक्स लगा दिया। अब ये माइनस कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर माइनस एक्स का लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही है। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इटसेल्फ ही है और आगे आपने इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये माइनस फिर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे। जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास माइनस 1 रह जाएगा और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और साथ लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास आया है e की पावर माइनस एक्स। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब आप फिर दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स खुद ही है और आगे जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास माइनस 1 है, ठीक है। आप देख लो, आपने जब यहाँ पर लिया है माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया, आपके पास क्या आंसर आया? माइनस 1 आया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया है, ये डी एक्स से कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे भी माइनस 1 रह जाएगा। तो जब भी आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे आपके पास माइनस 1 आएगा।
अगर नहीं समझ लगती तो आप लिख लें आगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स पे लगेगा, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास -1 आ जाएगा। तो अगर आप ये एडिशनल स्टेप्स करना चाहते हैं तो आप कर लें। ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और जब मैं फिर दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो ये बन जाएगा d4 y बाई डी एक्स की पावर 4। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स खुद ही है, ये -7 वैसे ही e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इटसेल्फ, और आगे इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब मैं इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूँगी तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा, और ये वाला -7 वैसे ही। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास e की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा। तो 4 डेरिवेटिव्स आपने निकालने थे, 4 आपने निकाल लिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कह दिया y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 2x। अब दो फंक्शन दे दिए हैं, एक उसने x दे दिया, दूसरा उसने e की पावर 2x दे दिया। तो जब मैं डेरिवेटिव यहाँ पर लूँगी तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास e की पावर 2x सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा, ये x वैसे ही, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x खुद ही है, और आगे आपने इस 2x का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे। जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2 लिखा है और x e की पावर 2x लिखा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x e की पावर 2x, और ये जो e की पावर 2x लिखा है ये 7 वैसे ही। तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो डी बाई डी एक्स लगा दें लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा d2 y बाई डी एक्स का स्क्वायर, राइट साइड पे डेरिवेटिव आपने इसके ऊपर भी लगाना है और डेरिवेटिव आपने इसके ऊपर भी लगाना है। ठीक हो गया। अब जब आप e की पावर 2x का डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x खुद ही है, और आगे आपने इस 2x का डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट था, इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने लेना है x e की पावर 2x का। ठीक है, अब आप देखो कि e की पावर 2x वैसे ही, ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से मैंने बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने x का लेना है, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये dx बाई डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास e की पावर 2x ही आ जाएगा, ये वाला x वैसे ही, e की पावर 2x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही है, और आगे इस 2x का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2e की पावर 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें ये आपके पास आ जाएगा 2e की पावर 2x, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x e की पावर 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 2 कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपके पास हो जाएगा 4x e की पावर 2x। ठीक है, और ये लिखा हुआ 4e की पावर 2x। उसके बाद आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है ये बन जाएगा d3 y बाई डी एक्स की 3, और यहाँ पर डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है और डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। ठीक है, उसके बाद ये 4 कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ आपने e की पावर 2x का लेना है, यहाँ पे भी 4 कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने x e की पावर 2x का लेना है। अब देखो ये आपके पास बार बार यही चीज़ आ रही है, ये देखो x e की पावर 2x का डेरिवेटिव अभी जो आपने पीछे लिया है, x e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया है, अभी जो इससे पहले भी लिया है x e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया। तो ये जो आपके स्टेप्स हैं ये 1 2 3 ये 4 स्टेप्स हैं, यही चीज़ आपका यही आंसर बार बार आए जाना। ठीक है, e की पावर 2x प्लस 2x e की पावर 2x। जब मैंने यहाँ पर फिर दोबारा लिया है, ये देखो यहाँ पर जब मैंने दोबारा लिया है मेरे पास फिर वही आया है e की पावर 2x प्लस यहाँ से आपके पास 2 आएगा डेरिवेटिव 2x e की पावर 2x। तो यही आपके पास आता जाना है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बाय यूजिंग 1, बार बार आप ना निकालें, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, आप कह दो कि बाय यूजिंग दिस आपके पास
एक्स ई की पावर 2x का डेरिवेटिव यही आता जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं ऐसे करना चाहते तो आप फिर दोबारा निकाल लें, ठीक है, शॉर्टकट बताया मैंने एक। अब आप देखो कि अगर आप फिर दोबारा निकालना चाहते हो तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये फिर dx से कैंसिल हो जाना है, मेरे पास e की पावर 2x ही आना है। यहाँ पर x वैसे ही, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही है, और आगे इस 2x का डेरिवेटिव। तो इस 2x का डेरिवेटिव आपने अभी इतनी दफ़ा देखा है, आपके पास 2 ही आएगा, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो आपके पास वो 2 ही बचेगा जिसको आपने बाहर निकाला होगा, ठीक है। उसके बाद जी ये आपके पास यहाँ से भी आप देख लें, जब इधर e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही है, और जब इस 2x का आप आगे डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर आपके पास 2x का जब भी डेरिवेटिव लोगे आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 e की पावर 2x, 4 e की पावर 2x, और ये आ जाएगा 4x e की पावर 2x, और जब आपने यहाँ से डेरिवेटिव लिया 2x का तो आपके पास आ गया 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 4 12 e की पावर 2x, और ये 4 2 8 x e की पावर 2x, ठीक है। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब आप फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा d4y/dx की पावर 4, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है और डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 12 कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ e की पावर 2x का लेंगे, और यहाँ पर 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप अगेन x e की पावर 2x का ही लेंगे, ठीक है। ये 12 वैसे ही रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही है, और आगे जब इस 2x का डेरिवेटिव आप लोगे, ठीक है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही, और आगे इस 2x का भी डेरिवेटिव, और यहाँ पर अगेन आपके पास वही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। ये अगेन dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास e की पावर 2x आ जाएगा। ये x वैसे ही, e की पावर 2x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x खुद ही है, और आगे इस 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप देखो ये 12 आ गया, e की पावर 2x आ गया, जब आप 2x का डेरिवेटिव लोगे तो वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर चला जाएगा। जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे वो 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो 2 बाहर निकाला था सिर्फ वही बचना है, ठीक है। तो ये 12 2 24 e की पावर 2x हो जाएगा, और इधर आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 को इसके साथ करोगे 8 e की पावर 2x हो जाएगा, 8x e की पावर 2x आएगा, और जब आप इस d/dx अप्लाई करोगे ये 2x पे, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 होता है, तो ये आपके पास 8 2 16x e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। 8 2 16x e की पावर 2x, ये 24 + 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32 e की पावर 2x। यहाँ से आप कॉमन कर लें, 16 e की पावर 2x कॉमन कर लें, तो 16 2 32 होता है, ये मैं कॉमन कर चुकी हूँ, प्लस 16 मैं कॉमन कर चुकी हूँ, x आएगा, और e की पावर 2x भी मैं कॉमन कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास e की पावर x/2, ठीक है। y का डेरिवेटिव आपके पास है dy/dx, e की पावर x/2 का आपने डेरिवेटिव लेना है, e की पावर x/2 का डेरिवेटिव e की पावर x/2 खुद ही है, और आगे आपने इस x/2 का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब आप देखो ये मैंने लिखा e की पावर x/2 वैसे ही, यहाँ से ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो ये dx से कट जाएगा, आंसर आपके पास 1/2 आएगा। अब आप देखो जब आप x/2 का डेरिवेटिव लेते हो तो ये यहीं से पता चल जाता है कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, नीचे वाला 2 ऐसे ही, तो आंसर 1/2 ही आना है, ठीक है। तो ये आपके पास आया 1/2 e की पावर x/2, ये पहला डेरिवेटिव निकला। अब आपने फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, तो जब इधर डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा d2y/dx का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया d/dx 1/2 e की पावर x/2। उसके बाद आपको पता है कि ये 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ आपने e की पावर x/2 का लेना है, ठीक है। तो e की पावर x/2 का डेरिवेटिव e की पावर x/2 खुद ही है, और आगे आपने इस x/2 का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये 1/2 e की पावर x/2 तो वैसे ही रहेगा। अगर आपको समझ लगती है कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नीचे वाला 2 वैसे ही, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस चीज़ की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लिख लें। और अगर नहीं समझ आती तो ये आपके पास लिखा हुआ है बेसिकली 1/2 × x,
यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा और आप देखो आपके पास 1/2 ही आया, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 1/2 आपके पास हो जाएगा 1/4 e की पावर x/2। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने जब दोबारा डेरिवेटिव लूंगी यहाँ मेरे पास d3y/dx की पावर 3 हो जाएगा और इधर मैंने d/dx लगा दिया। अब 1/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर x/2 का लेना है, ठीक है। 1/4 वैसे ही e की पावर x/2 का डेरिवेटिव e की पावर x/2 ही है और आगे इस x/2 का डेरिवेटिव। तो अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जब आप इस x/2 का डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 × 1 1, 4 × 2 8, आपके पास आ जाएगा 1/8 e की पावर x/2। अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है क्योंकि उसने कहा 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, तो जब आप फिर दोबारा डेरिवेटिव लोगे ये आपके पास हो जाएगा d4y/dx की पावर 4 और यहाँ पे मैंने d/dx लगा दिया। अब ये 1/8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर x/2 का लेना है, ठीक है। 1/8 डेरिवेटिव से बाहर चला गया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर x/2 का लेना है, e की पावर x/2 का डेरिवेटिव e की पावर x/2 खुद ही है और आगे आपने इस x/2 का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे मैंने फिर डायरेक्टली लिख दिया कि x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 1 1, 8 2 16, 1/16 e की पावर x/2। तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर x/2/16, ठीक है। तो आपके पास जो आगे आपने डेरिवेटिव लेना होता है ना, आप देखो हमेशा सेम ही चलता है। एक में आप निकाल लो, जब यहाँ पर आपने निकाला है x/2 का डेरिवेटिव, आपने देखा 1/2 आया, ठीक है। अब आपने जहाँ जहाँ यूज़ करना है आप डायरेक्टली बेशक लिख लो। यहाँ पे जब मैं x/2 का डेरिवेटिव लूँगी आप सिंपली 1/2 लिख लो, ये स्टेप या ये वाला स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख लो कि आपके पास 1/2 आना है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव में भी आप देख लो 1/2 आएगा इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव भी आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि x का तो 1 हो जाना है तो नीचे 2 वैसे ही। इसी तरह जब 2x का भी डेरिवेटिव आपने पीछे देखा था ना, 2x का भी जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो इस x का डेरिवेटिव तो आपके पास 1 हो जाना है और जो बाय 2 लिखा वो साथ वैसे ही तो हमेशा 2 आता है। 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 है, x/2 का डेरिवेटिव आपके पास 1/2 है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको समझ लेंगे तो डायरेक्ट लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, और अगर आपको डायरेक्टली लगता है कि आप कोई मिस्टेक कर जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप कर लें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।